एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर जो 12वीं कक्षा में फेल हो गया, 10वीं में 3rd डिवीजन में पास हुआ। इसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ जहां शिक्षा और ऐसी कई सुविधाएं बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। उन्हें दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक लाइब्रेरी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। यहाँ तक कि उसे अपना खर्च चलाने के लिए आटा चक्की में भी काम करना पड़ा। लेकिन इन सभी परेशानियों के बीच भी उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपनी लगन और मेहनत की वजह से आज वो आईपीएस ऑफिसर हैं और आज कई युवा उनकी कहानी से इंस्पायर होते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा एक ऐसा नाम जो इस समय हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के जुबान में है, जिनके जिंदगी की कहानी को सबके सामने लाने के लिए एक मूवी बनाई गई। उनके जीवन के संघर्ष को सब पढ़कर मोटिवेट हो सके, उसके लिए ऑथर अनुराग पाठक ने 12th फेल नाम से एक किताब भी लिखी। दोस्तों, आईपीएस मनोज कुमार शर्मा 12वीं कक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन एक दिन उन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग को पास करके आईपीएस बन गए। दोस्तों, यूपीएससी को भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और हर साल लाखों स्टूडेंट आईएएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। ऐसे कई यूपीएससी अभ्यर्थी हैं जो दूसरे या तीसरे प्रयास में यूपीएससी पास करते हैं। उन्हीं में से एक है मनोज कुमार शर्मा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की लाइफ स्टोरी जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इनकी जिंदगी की हर एक लाइन आपके दिल को छू जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मनोज कुमार शर्मा का जन्म 3 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बिल गांव में हुआ था। उनके पिता रामवीर शर्मा कृषि विभाग में नौकरी करते थे। उनके एक भाई और एक बहन भी हैं। उन्होंने श्रद्धा जोशी से शादी की और उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनका नाम मानस शर्मा और बेटी का नाम सिया है। उनका जन्म एक काफी गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता की छोटी सी सैलरी से ही उनके पूरे परिवार का खर्च चलता था। उनके परिवार में केवल उनके पिता ही कमाते थे, इसलिए मनोज कुमार शर्मा का बचपन काफी संघर्ष से भरा रहा। उन्होंने बचपन में गरीबी को बहुत करीब से देखा था। वो अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन उस स्कूल में हर साल सभी छात्रों को नकल करवा के पास करवाया जाता था। मनोज भी उन नकल करने वालों में से शामिल थे, क्योंकि वो बचपन से ही एक कमजोर विद्यार्थी थे। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, इसीलिए नकल होने के बावजूद भी मनोज 9वीं और 10वीं में 3rd डिवीजन में पास हुए थे। इसके ठीक 2 साल बाद जब 12वीं कक्षा का एग्जाम होना था, तब भी मनोज और उनके सभी सहपाठी नकल की उम्मीद में थे, क्योंकि स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह ने इस बार भी 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में करा लिया था। अपने स्कूल में सेंटर होने से वह खुलेआम नकल कराने का वादा विद्यार्थियों से कर चुके थे। गणित, अंग्रेजी और साइंस के पेपर में इस एरिया के अधिकांश विद्यार्थी अपने बलबूते पास नहीं हो पाते थे, इसलिए स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह अपने स्कूल का नाम बढ़ाने के लिए नकल करवाते थे। इस बार भी मनोज और सभी विद्यार्थी नकल की उम्मीद में परीक्षा देने गए, लेकिन नकल हो ही रही थी तभी वहां के एसडीएम दुष्यंत सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने सभी की कॉपियां जब्त करवा दी और सभी शिक्षकों को उन्होंने खूब भला बुरा कहा। नरेंद्र सिंह ने घूस देने की कोशिश भी की, लेकिन दुष्यंत सिंह ने नरेंद्र सिंह को भी खूब धमकाया। सरकारी अधिकारी की यह ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रव रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगाई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। यह नजारा देखकर मनोज बहुत प्रभावित हुए और फिर कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट आया तो मनोज फेल हो चुके थे, लेकिन एसडीएम का वह रुतबा, उनकी यह पावर मनोज के मन में घर कर चुकी थी। लेकिन मनोज के घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी और अब जैसा कि मनोज 12th में फेल हो चुके थे, इसलिए उनके घर से भी अब कुछ काम करने का दबाव आने लगा था। उसी समय मनोज और उनके भाई ने मिलकर एक पुराना टेम्पो खरीदा और अपने आसपास के गांव में ही चलाने लगे। शुरुआत में तो उनकी आय अच्छी होने लगी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसको बंद करना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर मनोज की मुलाकात एसडीएम दुष्यंत सिंह से हुई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुष्यंत सिंह से मनोज प्रभावित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने एसडीएम दुष्यंत सिंह से एसडीएम बनने की अपनी इच्छा जताई और एसडीएम दुष्यंत सिंह ने मनोज को उसकी पूरी जानकारी दी। इसके बाद जब दोबारा 12वीं की परीक्षा उन्होंने पास की तो एसडीएम बनने के लिए वो ग्वालियर चले गए। ग्वालियर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी दादी ने अपने गहने बेचकर उनको ग्वालियर जाने के लिए कुछ पैसे दिए, जिससे वो ग्वालियर गए। लेकिन अभी तक मनोज का सपना केवल एसडीएम बनना था, लेकिन अगर उनके उस समय के मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो वो एसडीएम बनने का केवल सपना देख सकते थे, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। ग्वालियर में रहते हुए ही उन्हें यूपीएससी के बारे में जानकारी मिली और फिर वह यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी की कोचिंग करने गए। मनोज कुमार के पास रहने और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर वह वहीं पर एक लाइब्रेरी में सिक्योरिटी गार्ड और साफ सफाई का काम करने लगे, जिससे उनको रहने और खाने की व्यवस्था हो गई। इन सभी कामों को करते हुए वह पढ़ाई के लिए भी 4-5 घंटे निकाल लिया करते थे। उनके पास पढ़ाई के लिए किताब भी नहीं थी, इसलिए लाइब्रेरी की पुरानी किताबों से वो पढ़ा करते थे। इसके बाद जब उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया तो वो फेल हो गए। इसी बीच उनकी मुलाकात श्रद्धा जोशी नाम की लड़की से हुई। वो भी मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करती थी।
दोनों के बीच में रिश्ता काफी गहरा हो गया और जहां एक तरफ श्रद्धा अच्छे घर से बिलोंग करती थी, वहीं एक तरफ मनोज को रहने और खाने तक के पैसे नहीं थे। इसी बीच मनोज ने आटा चक्की में भी काम किया और वह वहीं पर रहते भी थे। इन सभी कठिनाइयों को उन्होंने कभी भी अपने सपने के आगे नहीं आने दिया और उन्होंने लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखी। यूपीएससी परीक्षा के 3 अटेम्प्ट में असफल रहने के बाद चौथे प्रयास में 121वीं रैंक हासिल की और फिर वह आईपीएस ऑफिसर बन गए। फिलहाल मनोज कुमार शर्मा मुंबई पुलिस में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा कितने अभावों में पले बढ़े, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए टेम्पो चलाया, लाइब्रेरी में काम किया, आटा चक्की चलाया, कई बार तो वो रात में भिखारियों के बीच सड़क पर भी सोए। दिल्ली में लाइब्रेरी में नौकरी करने के दौरान उन्होंने गोर्की और अब्राहम से लेकर मुक्त बोध जैसे कई नामी लोगों के बारे में पढ़ा। इन किताबों के जरिए उन्होंने जिंदगी के असल पहलुओं को समझा। दोस्तों, जिस प्रकार मनोज कुमार शर्मा ने इतनी कठिनाइयों के बाद भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, उसी प्रकार हम भी अपनी सभी प्रॉब्लम्स को साइड करके एकाग्र चेतन मन से अपने कार्य में जुटकर सफलता हासिल कर सकते हैं। मनोज कुमार शर्मा की जिंदगी के संघर्ष किसी को भी असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार आप इस वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के पास शेयर करके उनको इंस्पायर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।